गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट थर्ड के अंतर्गत भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार पेपर सेकंड के में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र के बारे में आपसे बात करेंगे। प्रतिज्ञा पत्र, जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि हम किसी चीज़ की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा, जब हम विनिमय साध्य विलेख की बात कर रहे हैं तो हम भुगतान की बात कर रहे हैं, हम पैसों की बात कर रहे हैं कि हम जो भी हमने पैसा किसी अन्य व्यक्ति से ले रखा है तो उसे हमें समय पर देना होता है। तो एक प्रकार से कागज पर हम एक प्रतिज्ञा करके लिखते हैं कि इतनी धनराशि हम आपको इस निश्चित डेट को हम आपको भुगतान कर देंगे। तो सामान्य भाषा में यदि हम इसे समझे तो इस प्रकार से ऐसा जो एक पत्र या एक कागज पर जो विलेख लिखा जाता है उसे हम प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जानते हैं। विनिमय साध्य विलेखों में प्रतिज्ञा पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से युक्त ऋणदाता को दिया गया शर्त रहित लिखित वचन है जिसमें एक निश्चित रकम ऋणदाता अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को मांग पर अथवा निश्चित अवधि के बाद चुकाने की प्रतिज्ञा होती है। According to the Section 4 of the Negotiable Instruments Act 1881, a promissory note is an instrument, note being a bank note or a currency note, in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instruments. विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं, उसको छोड़कर बैंक नोट और करेंसी नोट के अलावा, जिस पर उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर एक शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशित व्यक्ति अथवा विपत्र के वाहक को एक निश्चित रकम का भुगतान कर देगा। तो हमारे जो अधिनियम है उस विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में भी प्रतिज्ञा पत्र की ये विशेषता बताई गई है। अब प्रतिज्ञा पत्र की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है, प्रतिज्ञा पत्र सदैव लिखित होता है। दूसरी बात, प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है जिसमें एक निश्चित राशि का भुगतान का वादा होता है। अगली विशेषता है इट मस्ट बी ड्रॉन एंड ड्यूली साइन बाय द मेकर। प्रतिज्ञा पत्र सदैव हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए, लेखक के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प, इसके ऊपर जहाँ निश्चित स्थान है उस निश्चित स्थान पर प्रतिज्ञा पत्र पर नियमानुसार हमको स्टाम्प लगाना होता है। इट मस्ट बी प्रॉपरली इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मेकर एंड पेई, लेखक व भुगतानकर्ता का नाम स्पष्ट होना चाहिए। अगली विशेषता है पेमेंट इज टू बी मेड इन दी कंट्री लीगल करेंसी, इसका भुगतान देश की वैधानिक मुद्रा में होता है। इट कैन नॉट बी अ बैंक नोट और ए करेंसी नोट, यह बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। इसका भुगतान मांग अथवा एक निश्चित समय अवधि पर देय होता है। यह एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लिखा जा सकता है, इंडिविजुअल और बाय मोर देन 1 पर्सन जॉइंटली। इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड लाइक ए चेक, हम चेक की भांति इसका रेखांकन नहीं कर सकते। The amount to be paid must be certain, written in both figure and words. प्रतिज्ञा पत्र में देय धनराशि निश्चित होती है जो कि फिगर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिखी होती है। तो ये हमने जो प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं हैं वो हमने आपको समझाई। इसके आगे प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार, प्राथमिक रूप से 2 पक्षकार होते हैं, द मेकर और ड्रॉवर और
दी पेई, आहर्ता या लेखक। आहर्ता या लेखक जो बिल को लिखने वाला है, और पेई कौन है? जो भुगतान प्राप्त करता है, उसको अपन पेई के नाम से जानते हैं। यदि प्रतिज्ञा पत्र का आदाता या किसी और के द्वारा हस्तांतरित होता है तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, एंड्रोसर और एंड्रोसी। पृष्ठांकनकर्ता धारक बिल को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पृष्ठांकन करता है तो पृष्ठांकन करने वाला जो व्यक्ति है वो पृष्ठांकनकर्ता कहलाता है। द पर्सन हु एंड्रोसेस इज नोट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। और एंड्रोसी का मतलब जिसके नाम विलेख का बेचान होता है उसे पृष्ठांकित कहा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र को लेखक के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है। सबसे पहला सोल प्रोमिसरी नोट, नाम से मालूम हो रहा है एकाकी प्रतिज्ञा पत्र, जिसके अंतर्गत जो प्रतिज्ञा लिखने वाला व्यक्ति है वह एकल होता है, व्यक्तिगत होता है, उसे हम सोल प्रोमिसरी नोट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आगे वाली स्लाइड्स में हमने इसका परफॉर्मा बना करके आपको बताया है। फिर है नंबर सेकंड जॉइंट प्रोमिसरी नोट, संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र। जब किसी प्रतिज्ञा पत्र के लेखक दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और वे साथ मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं तथा प्रतिज्ञा पत्र पर अपने अलग अलग हस्ताक्षर करते हैं तो ऐसे प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। वो भी हमने आगे जो प्रारूप है उसमें आपको समझाया है। तो जॉइंट प्रोमिसरी नोट के नाम में विशेष बात हमको ध्यान रखनी है, या तो दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति हो और उनके हस्ताक्षर जितने भी जॉइंट हैं उन सब के हस्ताक्षर उसमें होना जरूरी है। भुगतान की समय अवधि के आधार पर भी प्रतिज्ञा पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें है मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड, कि हमने जैसे ही उसको सामने प्रस्तुत करा वैसे उसका भुगतान हो जाए। यह वह प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसका भुगतान मांग पर देने की प्रतिज्ञा होती है। और नंबर सेकंड है सावधि प्रतिज्ञा, सावधि प्रोमिसरी नोट पेबल आफ्टर शेड्यूल टाइम, उसमें हमने एक अवधि डाल दी है जो भुगतान करने वाला, तो उसमें प्रोमिसरी दैट द प्लेस टू बी पेड आफ्टर सर्टेन पीरियड आर कॉल्ड टर्म एफिडेविट्स एज एक्सप्लेन इन दी फॉर्मेट ऑफ फर्दर स्लाइड्स। जिन प्रतिज्ञा पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद करने की प्रतिज्ञा होती है उन्हें सावधि प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र के प्रारूप के बारे में हमने सारा पीछे समझ लिया है, सारी बातें कि कैसे कैसे प्रतिज्ञा पत्र हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में प्रतिज्ञा पत्र का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, यह किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, लेकिन उसके प्रारूप में वे सभी बातें आ जानी चाहिए जो एक प्रतिज्ञा पत्र में होना जरूरी है। प्रतिज्ञा पत्र मांग पर देय हो सकता है, ये हमने पिछली वाली स्लाइड्स में आपको बताया है, अथवा एक निश्चित अवधि पर देय होता है, ये भी हमने समझा है। ये व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से इंडिविजुअल और जॉइंटली, ये भी हमने पिछले वाली जो है स्लाइड उसमें समझा है। तो संयुक्त रूप में लिखे गए प्रतिज्ञा पत्रों पर सभी के हस्ताक्षर भी होना जरूरी है और उन सब पर हस्ताक्षरकर्ताओं का संयुक्त दायित्व होता है। ये हमने जो इसके जो प्रारूप के विभिन्न प्रतिज्ञा पत्रों के विभिन्न प्रारूप थे उसमें हमने ये सारी बातें समझी है। अब इसका प्रारूप कैसा होता है, तो इसमें कैसे हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, वो अगली वाली स्लाइड में हम आपको समझा रहे हैं। आप देखिए, ड्राफ्ट प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड, ये एक नमूना है। आप देखिए सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया ₹10,000, ये हमने कहाँ पर है, कौन सी डेट को लिखा है, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे श्री मोहनलाल जैन ए सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। और यहाँ स्टाम्प हमने लिखा है, इसकी विशेषताओं में आया था कि स्टाम्प लगाना जरूरी है और फिर वहाँ पर उसके साइन, और नीचे जिस व्यक्ति को अपन भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस बिल्कुल निश्चित रूप से लिख करके एक फॉर्मेट बना करके विधिवत लिख करके, तो इस प्रकार से जो लिखा हुआ है जिसमें एक ही सिंगल व्यक्ति है, तो इस प्रकार का जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वह मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र है और ये सिंगल व्यक्ति लिख रहा है। सिंगल व्यक्ति यानी एकाकी प्रतिज्ञा पत्र है, एकाकी यानी सोल प्रोमिसरी
नोट के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर आइए, ड्राफ्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड और टर्म। इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें अपने फिक्स पीरियड डाल दिया, एक निश्चित अवधि बाद अथवा सावधि प्रतिज्ञा पत्र के नाम से इसको जानते हैं। 3 मंथ्स आप देखिए, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, डेट से 3 महीने बाद, वी प्रॉमिस टू पे श्री मोहनलाल जैन और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। वही स्टाम्प, और आप देखिए 2 जने हैं इसमें, वहाँ उसमें सिंगल थे, इसमें 2 जने हैं, महेश शर्मा एंड किशोर जैन। तो ये ऐसे जो प्रतिज्ञा पत्र होंगे उसको अपन किस नाम से जानेंगे? जॉइंट प्रॉमिसरी नोट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से एक निश्चित अवधि डाल दी जाए और 2 व्यक्तियों और दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।